क्या व्हाट्सएप सिर्फ एक चैट ऐप है या फिर ये बिजनेस को बढ़ाने का एक सीक्रेट हथियार भी हो सकता है? इस पूरी चर्चा में हम यही देखेंगे कि कैसे इस सिंपल से ऐप को एक पावरफुल ग्रोथ इंजन में बदला जा सकता है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सोचिए अगर भेजा गया लगभग हर मार्केटिंग मैसेज पढ़ लिया जाए। व्हाट्सएप के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। 98% मैसेज खोले जाते हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसे कोई भी स्मार्ट बिजनेस नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, व्हाट्सएप बिजनेस का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, वो असल में कस्टमर्स को दूर भगा सकता है और सेल्स का नुकसान करा सकता है। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें। ये रही हमारी 5 स्टेप की योजना जो किसी को भी व्हाट्सएप की दुनिया में नौसिखिया से एक्सपर्ट बना देगी। सबसे पहला, व्हाट्सएप की सोने की खान। आइए इस प्लेटफॉर्म की उस क्षमता को समझें जिसका अभी तक पूरी तरह से फायदा नहीं उठाया गया है। अब नींव बनाने का समय है। सेक्शन 2 में हम अपना डिजिटल स्टोर फ्रंट बनाने पर बात करेंगे। मतलब एक प्रोफेशनल और भरोसेमंद पहचान कैसे बनाई जाए। ये सफर शुरू होता है एक सॉलिड बिजनेस प्रोफाइल से। इसे अपनी दुकान का डिजिटल साइन बोर्ड समझिए। ये पहली चीज है जो कस्टमर देखते हैं और इससे तुरंत एक भरोसा बनता है। एक शानदार डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए बस इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी यूएसपी को हाईलाइट करें, अपने टारगेट ऑडियंस से सीधे सीधे बात करें, एक क्लियर कॉल टू एक्शन यानी सीटीएस जरूर डालें, और हाँ, इसे छोटा और अपडेटेड रखें। इसके बाद आता है एक असली गेम चेंजर, प्रोडक्ट कैटलॉग। ये व्हाट्सएप के अंदर ही एक मिनी स्टोर की तरह है, जो 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। और इसे सेटअप करना भी बहुत आसान है। बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। बिजनेस टूल्स में जाएं, एक नया आइटम ऐड करें, कुछ अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें अपलोड करें, सारी डिटेल्स भरें और उन्हें ऑर्गेनाइज कर दें। बस हो गया। अब कस्टमर सीधे चैट से ही शॉपिंग कर सकते हैं। सेक्शन 3, अब अपना 24/7 ऑटोमेटेड असिस्टेंट सेट करके समय बचाने और सर्विस को बेहतर बनाने का वक्त आ गया है। 2 बहुत ही पावरफुल ऑटोमेशन टूल्स हैं, अवे मैसेज और ग्रीटिंग मैसेज। अवे मैसेज कस्टमर्स को बताते हैं कि आप अभी उपलब्ध नहीं हैं, जबकि ग्रीटिंग मैसेज नए कस्टमर्स का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। दोनों ही देर से जवाब देने की समस्या को हल करते हैं और एक बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं। क्या ऐसा होता है कि एक ही सवाल का जवाब बार बार देना पड़ता है? तो क्विक रिप्लाईज आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। रिटर्न पॉलिसी या कीमत जैसे आम सवालों के जवाब सेव करके रखें और बस एक टैप में भेज दें। अपने इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए लेबल्स का इस्तेमाल करें। इन्हें अपनी बातचीत के लिए डिजिटल रंग बिरंगे फोल्डर्स की तरह सोचें। ये उलझे हुए चैट्स को एक व्यवस्थित वर्कफ्लो में बदल देता है। सेक्शन 4, अब चैट से कम्युनिटी की ओर बढ़ने का समय है। चलिए एक एक करके की जाने वाली बातचीत से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ने की ओर चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स वाकई में बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपको अपने कस्टमर्स के साथ एक सीधा कनेक्शन बनाने का मौका देते हैं, भरोसा पैदा करते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, कोई एल्गोरिदम आपकी पहुंच को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर पर्सनल मैसेज भेजने हो तो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करें। ये ग्रुप चैट से बिल्कुल अलग है। हर किसी को ये एक प्राइवेट 1-to-1 मैसेज की तरह मिलता है, जिससे ये बहुत पर्सनल लगता है। और आखिर में हमारा अंतिम सेक्शन, प्रो लेवल पावर को अनलॉक करना। यहाँ हम देखेंगे कि बिजनेस एपीआई के साथ अपने ऑपरेशंस को सही मायनों में कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, जो फ्री बिजनेस ऐप है वो छोटे व्यवसायों के लिए एकदम सही है, लेकिन जब वाकई में आगे बढ़ना हो तो बिजनेस एपीआई सब कुछ बदल देता है। ये अनलिमिटेड ब्रॉडकास्ट्स, एडवांस्ड ऑटोमेशन और आपके सीआरएम जैसे दूसरे टूल्स के साथ इंटीग्रेशन को अनलॉक करता है। अपनी ब्रॉडकास्ट की पहुंच को बढ़ाना एक टियर सिस्टम पर आधारित है। शुरुआत छोटे से होती है और जैसे जैसे आप व्हाट्सएप का भरोसा जीतते हैं, आप लेवल बढ़ाते जाते हैं और आखिर में अनलिमिटेड यूजर्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये रही आपकी पूरी व्हाट्सएप टूलकिट। अब हमारे पास एक प्रोफेशनल स्टोर फ्रंट बनाने, एक असिस्टेंट को ऑटोमेट करने, एक कम्युनिटी बनाने और अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए एक पूरा रोड मैप है। अब एक्शन लेने की बारी है। इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज वो कौन सी एक कस्टमर बातचीत है जिसे ऑटोमेट किया जा सकता है? इस पर सोचिए, वो पहला कदम उठाइए। आपका बिजनेस आपको इसके लिए शुक्रिया कहेगा।